अगर आपने ये चारों तरीके अपनाए, कैसे 50 दिन में हार्वेस्टिंग नहीं होगी, फिर आप मेरे को बोल सकते हो। और उसके बाद में आपको पानी लगाना चाहिए, नहीं तो आपका मटर पीला होकर बैठ जाएगा। साथियों नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं आप कैसे मटर से 50 दिन में हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। ज्यादातर किसान भाइयों को देखते हैं कि 70 से 75 दिन लग जाते हैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग में। तो किसान भाइयों, आप 50 दिन में अपनी पहली हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 50 दिन में हार्वेस्टिंग करने से आपको फायदा क्या होगा। जब आपका मटर सबसे पहले मार्केट में जाएगा तो आपको सबसे ज्यादा मार्केट मिलेगा, और पहली तुड़ाई तो ये मान सकते हैं आपको 100 रुपए किलो भी मिल सकती है। और किसान भाई प्रॉफिट वही किसान भाई कमाता है जो सबसे पहले सब्जी को मार्केट में पहुंचाता है। तो आप अपने मटर को 50 दिन में कैसे तैयार कर सकते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, आपको हम प्रैक्टिकल जानकारी देने वाले हैं। कि किसान भाई का अनुभव शेयर करने वाले हैं, जिनके मटर आप देख सकते हैं अंकुरित होकर बाहर निकल चुके हैं, शानदार ग्रोथ पे हैं। तो ये किसान भाई मटर की ग्रोथ कैसे बढ़ाएंगे, कैसे देखरेख करेंगे और सबसे पहले हार्वेस्टिंग कैसे लेंगे, वही जानकारी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर जी, सबसे पहले तो ये बता दें, किसान भाई आमतौर पर ये बताते हैं कि भाई साहब मटर की हार्वेस्टिंग 70-75 दिन से पहले तो होती नहीं है जी। आप बोल रहे हैं कि यार 50 दिन में हार्वेस्टिंग चालू कर दूंगा, ये चमत्कार क्या वास्तव में हो सकता है? देखिए किसान भाइयों, वास्तव में क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है ऐसा, लेकिन आपको उसकी तैयारी भी अच्छी खासी करनी पड़ेगी। और जो इसमें न्यूट्रिएंट हम डालेंगे ना, जो हम इसकी देखभाल करेंगे, इसमें जो इसको पौधे की ग्रोथ करवाने के लिए हम खाद वगैरह यूज करेंगे, तो वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके पे आप करोगे, परफेक्ट समय पे करोगे, तो आप क्यों नहीं कर सकते 50 दिन में हार्वेस्टिंग? कर सकते हो आप 50 दिन में हार्वेस्टिंग। तो आपको किसान भाइयों बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए देखो आपको तरीके अपनाने पड़ेंगे। जो मैं तरीका अपनाता हूँ, मैं देखो आपके सामने सब कुछ प्रैक्टिकल बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। जो मैंने मटर लगा रखी है, अभी 10 दिन की मटर हुई है। अच्छा, बिल्कुल 10 दिन की हुई, और 15 दिन, जैसे 15 दिन की होगी तो मैं इसमें जो फर्स्ट डोज इसका मैं डालूंगा, तो वो 15 दिन के अंतराल में डाल दूंगा इसमें। कई किसान भाई तो ये बोलते हैं कि 10 दिन में मटर उगता ही है, आपके मटर तो बड़े बड़े हो रहे हैं, ये क्या रीजन है? देखिए किसान भाई, और कि अभी जो मैंने मटर लगाया था वो मेरा 3 दिन में बाहर निकल गया था। क्योंकि देखो इसकी जो हम उड़ाते हैं ना मटर, जब भी उड़ाते हैं या एक एक बीज हम मिट्टी में चोपते हैं, तो उसकी जो गहराई होती है ना, वो आपको सिर्फ 3 इंच रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसान भाई क्या करते हैं कि उसकी जो गहराई होती है ना, बीज कितनी गहराई में डाला जाता है, उसमें क्या है कि उसमें भी थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं किसान भाई। तो किसान भाई जब भी आप मटर लगाओ तो ओनली 3 जो हमारी जो उंगलियां होती है ना, आप ये लगा लीजिए कि जो 3 उंगलियां होती है ना हमारी, इतनी ही गहराई मटर की होनी चाहिए, ज्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए। तो आपका 3 से 4 दिन में मटर बाहर निकल जाएगा। आपने तो शायद सीडरिंग विधि से लगाया? बिल्कुल सीडरिंग विधि से लगाया, और मैंने ट्रैक्टर वाले को साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन दिया था कि मेरे जो मटर है, बीज है, वो 3 आंगल पे, हमारे इधर 3 अंगुल बोलते हैं, वो 3 अंगुली 3 इंच बराबर मान सकते हैं, वो बोलते हैं। तो मैंने साफ इंस्ट्रक्शन दिया था कि सिर्फ जो मेरा बीज है, सीड्स है, वो 3 उंगल पे ही गिरना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं कहीं 4 पे गिर दो या 5 पे गिर दो। तो देखो कई किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे चने उड़ाए जाते हैं ना, उसी के आधार पे मटर ओढ़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो चने उड़ते हैं ना, वो 4 से 5 उंगल पे ओढ़ा जाता है। तो वो क्या है कि निकलने में मटर को बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि मटर का जो पूरा जोश है, पूरी एनर्जी, वो वहीं पे खत्म हो जाती है बाहर निकलने में। तो आगे चल के वो ग्रोथ कैसे कर पाएगा, कैसे करेगा? आगे जो आप इसमें न्यूट्रिएंट डालेंगे, खाद डालेंगे, उसकी जानकारी लेने से पहले सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, इसमें आपने खाद कौन कौन सा यूज लिया उड़ाई के समय? देखिए किसान भाइयों, मैंने जो DAP यूज में लिया था इसको उड़ाई के समय पे, और जो इससे पहले जो हमने जोत निकलवाई थी, पानी देके जोत निकलवाई थी, तो उसमें क्या है कि मैंने एक बैग तो SSP का डाल दिया था, और उसके साथ साथ 10 किलो कार्बोफ्यूरॉन का भी यूज किया था, और 10 किलो रिजेंट का भी इस्तेमाल किया था, और 250 ग्राम बोरोन भी डाली थी, और 250 ग्राम मैंने विलिकोपर भी डाली थी जी। कितना एरिया में होगा करीब मटर अपना? देखो ये मेरे अभी आधा एकड़ में मटर है। तो आप 1 एकड़ का मैं डोज बता रहा हूँ, तो आप अगर आधा एकड़ लगा रहे हो तो उससे आधा कर लीजिए। जैसे एक बैग DAP का पूरा है ना, तो आप 25 किलो लगा लीजिए, उसको आधा कर लीजिए आप में 1 एकड़ के। देखिए 1 एकड़ का इसलिए बताते हैं कि क्योंकि किसान भाई को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, और बीघा 2 बीघा इनमें समझ नहीं पाता इस वजह से जी। तो ये तो बात हो गई सर जी मटर उड़ाई के समय बेसल डोज डालने की, बीज उड़ाई की, बीज अंकुरित हो गए बाहर भी निकल गया जी। अब इसको 50 दिन में हार्वेस्टिंग करेंगे,
तो एक्स्ट्रा इसमें न्यूट्रिएंट भी डालना पड़ेगा, देख रेख भी अच्छी तरीके से अपने को करनी पड़ेगी। जी जी। अब क्या देख रेख आप करेंगे इसमें शुरुआती स्तर पे छोटे पौधे में क्या करेंगे वो बताएं। देखिए किसान भाइयों, मैं जो मेरा तरीका है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने खेत में जरूर से जरूर इस्तेमाल इसको कीजिए। तो अभी जैसे ही 15 दिन का मटर होगा, मैं फर्स्ट पानी 15 दिन के अंतराल में लगाऊंगा, 15 दिन बाद में ही लगाऊंगा। जैसे देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जब आप सीड से डालो उस समय से आप 15 दिन गिनो। जब भी आपका मटर बाहर निकल जाए उसके बाद में आप 15 दिन गिनो, और उसके बाद में ही आपको पानी लगाना चाहिए, नहीं तो आपका मटर पीला होके बैठ जाएगा। तो आप जैसे ही 15 दिन होते हैं उसके बाद में अगर आप पानी लगाओगे, तो जो फर्स्ट पानी लगा रहे हो ना आप, उससे पहले आपको कम से कम 20 किलो तो यूरिया ले लेना है। आधा एकड़ में 20 किलो यूरिया के साथ साथ आपको 5 किलो माइक्रो राजा डाल देना है। उसको दोनों को आपस में मिक्स कीजिए और छिटक दीजिए मटर में। और उसके साथ साथ आपको ऊपर से जो स्प्रे करोगे ना, आपको ऊपर से 19-19 का स्प्रे जरूर से जरूर करना है। जिस दिन आप पानी लगाओ उसी दिन आपको 19-19 का स्प्रे डाल देना है। कैसे आप बोलते हो ना कि मटर ग्रोथ नहीं कर रहा है, पीला होकर बैठा है या और कुछ समस्या है, देखते हैं फिर बाद में कैसे समस्या आती है आपको। तो सर जैसे 19-19 का स्प्रे आप बता रहे हैं, पानी चलाने से पहले करेंगे बाद में, क्योंकि पहले करेंगे तो शायद पानी से धुल जाए। नहीं, बाद में, पानी चलाने के तुरंत बाद में। तुरंत बाद, बिल्कुल 19-19 का स्प्रे। जी। ये बात होगी दोनों खाद की। जी। इसके बाद में जैसे मटर अपना 20 दिन का होता है, 15 से 20 दिन के बीच में ये दोनों चीजें अपन कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में क्या देख रेख करें और बाद में क्या न्यूट्रिएंट डालें? देखिए किसान भाई, उसके जैसे 5 से 6 दिन के बाद में आपको कीटनाशक और फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा जरूर से जरूर, क्योंकि अभी मौसम में जो है बदल छाए हुए हैं, उस हिसाब से आपको कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे एक बार तो निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद में जैसे आप 5 से 6 दिन बाद में कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे निकाल दो, उसके बाद में जब हम सेकंड पानी लगाएंगे तो सेकंड पानी में भी आपको वापस से यूरिया डालना है नाइट्रोजन के लिए। और उसके साथ साथ आप चाहो तो माइक्रो राजा फिर से डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। नहीं तो आप अकेले यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके साथ साथ जब पानी यूरिया डाल दोगे, पानी लगा दोगे, उसके बाद में आपको तुरंत 0.34 का स्प्रे करना है। बिल्कुल। अगर समझो कि जैसे आपने बेसल डोज में ब्लू कॉपर बोरोन नहीं डाला है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट पानी में ही ब्लू कॉपर डालना है। फिर बाद में फर्स्ट पानी में आप डाल दीजिए। अगर आपने बेसल डोज में नहीं डाला तो फर्स्ट पानी में डाल दीजिए। फिर बाद में जैसे फर्स्ट पानी लगा दोगे ना, उसके बाद में इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। फिर आप डालोगे तो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप एक्स्ट्रा खर्चा करोगे। जी जी जी। तो सर जी करीब यहाँ तक करते करते अपने को हो चुके 23 दिन कंप्लीट। बिल्कुल। 30 दिन बाद में क्या करेंगे किसान भाई? फिर आपको जब भी पानी लगाओ थोड़ा बहुत यूरिया डाल दीजिए, और स्प्रे आपको कीटनाशक फंगीसाइड का हल्का फुल्का स्प्रे निकालते रहिए। फिर इसके बाद में जैसे फलियां लगना स्टार्ट होती है ना, उस समय पे आप ध्यान रखना कि लट का प्रकोप देखने को मिल सकता है, या जो सफेद छाछा बोलते हैं हमारे, सफेद छाछा का फंगस भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसी वजह से मैं कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे पहले से करवा के तैयार रखता हूँ, ताकि आगे चल के हमें कोई परेशानी नहीं है। और अब क्या है किसान भाई, अगर इन चीजों पे ध्यान नहीं देते तो आगे चल के प्रॉब्लम बढ़ती है, और प्रॉब्लम बढ़ने के बाद में मेरे पास कॉल आते हैं, तो फिर उसका क्या है, देखो मेरे को भी परेशानी आती है उन चीजों को वापस से रिकवर करने में। तो किसान भाई, ये छोटी छोटी बातें आप बिल्कुल ध्यान रखिए, और इस हिसाब से आप करोगे तो 50 दिन में हार्वेस्टिंग आपकी हो जाएगी। बिल्कुल। ये प्रोसेस कंप्लीट करते करते किसान भाइयों के 40 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रोथ तो किसान भाई की हो गई, बिल्कुल, लेकिन फलियां कैसे लगाए, उसमें दाने कैसे बनेंगे वो बताएं, क्योंकि दाने बनेंगे तभी तो हार्वेस्टिंग होगी। देखिए किसान भाइयों, आप 40 दिन के आसपास पहुंचते पहुंचते आप तीसरा पानी लगाओगे, तो देखो फर्स्ट पानी में, सेकंड पानी में तो आपको ये उपाय करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद में आप जैसे तीसरा पानी लगाते हो, थोड़ा सा यूरिया आप डाल दीजिए पानी के साथ साथ, और उसके बाद में 0.050 का स्प्रे कर दीजिए। और जैसे फिर 40 दिन के बाद में तो फलियां बनना काफी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर उसमें थोड़े थोड़े दाने भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके तुरंत बाद में आप जैसे ही चौथे पानी की तैयारी करते हो, आप सल्फर डाल दीजिए। कैसे 50 दिन में हार्वेस्टिंग नहीं होगी, फिर आप मेरे को बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उससे पहले मेरे को बोल दो कि आप 50 दिन का हो गया, हार्वेस्टिंग नहीं हो पा रही है। क्योंकि देखो, अगर आपने ये चारों तरीके अपनाए, चारों तरीके अपनाने के बाद में आपको अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आप मुझे बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने तरीके नहीं अपनाए, आपने मैं जो बता रहा हूँ वो शेड्यूल नहीं अपनाया, और उसके बाद में 50 दिन में हार्वेस्टिंग ऐसे तो ले नहीं सकते। अगर ये तरीके अपनाओगे, ये तरीके बिल्कुल समय समय पे करते जाओगे, तो कौन कहता है 50 दिन में हार्वेस्टिंग नहीं होती है? बिल्कुल सर, ऐसा हो सकता है। मैं आपके सामने लेके दिखाऊंगा ना, ऐसा नहीं है कि मैं
मटर लगाई ही नहीं मैंने, मैं कैसे लगा के दिखाऊंगा? तो मैं लगा के दिखाऊंगा ना, आपको बताऊंगा बिल्कुल। बिल्कुल 50 दिन में हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। बिल्कुल। तो 0050 में होता है शायद पोटास। बिल्कुल पोटास की आवश्यकता उस टाइम पे पौधे को होती है। देखो सल्फर क्या काम करता है? सल्फर आपके जो एक तो सर्दी से भी बचा लेगा उस समय पे आपको, और जो फलियां है ना उनको तुरंत दाने में कन्वर्ट कर देगा। बिल्कुल दाने भर जाएंगे और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार कर देंगे। जैसे सल्फर डालोगे 4 से 5 दिन बाद में आप हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तैयार हो जाएगी। तो 70 दिन में हार्वेस्टिंग ना करके जो 50 दिन में अपनी हार्वेस्टिंग हो रही है, उससे लाभ क्या मिलेगा? देखिए उससे किसान भाइयों, देखो लाभ क्या मिलेगा, उससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये तरीके अपनाए 50 दिन में हार्वेस्टिंग, जिन किसान भाइयों ने ये तरीके बिल्कुल भी नहीं अपनाए, वो 75 से 80 दिन में हार्वेस्टिंग करेगा। तो वो जब हार्वेस्टिंग फर्स्ट तुड़ाई करेंगे ना, तब तक तो हम 3 तुड़ाई करके मटर खेत खाली कर देंगे। खेत खाली कर देंगे बिल्कुल। और शायद मार्केट भी वही किसान उठाएगा जो सबसे पहले मार्केट में मटर पहुंचाएगा। सबसे पहले जो लोकल मटर मंडी में जाता है तो उसका मार्केट देखो कितना देखने को मिलता है। तो कौन कहता है कि मार्केट देखने को नहीं मिलेगा या तुड़ाई नहीं होगी? तरीके अपनाओ ना, आप तरीके से चलोगे तो सब कुछ हो सकता है। आज के जमाने में सब कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सर। तो सर जी कोई विशेष चीज आप मटर की खेती के बारे में किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, मैं तो आपको सजेशन करना चाहूंगा कि आप फचेती मटर भी लगाइए। अच्छा। अभी जो मीडियम समय चल रहा है, आज से 15 दिन बाद में फचेती मटर लगना स्टार्ट हो जाएगा। फचेती मटर भी लगाइए। पिछले साल 100 रुपए मार्केट मिला था फचेती मटर। बिल्कुल। तो आप फचेती मटर भी लगा सकते हैं। और जैसे मटर का खेत खाली होता है उसके आप कोई सी भी फसल लगा दीजिए, कोई सी भी सब्जी लगा दीजिए। जो किसान भाई मटर का खेत खाली करेंगे उससे पहले तो आपकी दूसरी सब्जी इस खेत में चालू स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।